ससुराल की रसोई में तड़के वाले कढ़ी चावल। रिया की शादी के 2 दिन हुए होते हैं। आज उसकी पहली रसोई होती है और वो किचन के बाहर लगे एक छोटे से बोर्ड को पढ़ रही होती है। इस रसोई में कढ़ी चावल कोई नहीं बनाएगा। ये कैसा बोर्ड है? क्या कढ़ी चावल बनाना मना है? अभी मम्मी जी से पूछती हूँ। ये सोचकर रिया तुरंत सोफे पर बैठी नेहा और किताब पढ़ रहे विवान के पास जाती है। मम्मी जी, मैंने सोचा था आज कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन किचन के बाहर तो बोर्ड लगा है और उस पर कढ़ी चावल ना बनाने की वार्निंग है। बहू, अगर बोर्ड लगा है तो किसी मतलब से ही लगा होगा। अगर लिखा है तो तुम कढ़ी चावल मत बनाना। लेकिन क्यों? कढ़ी चावल जैसे अच्छे खाने पर पाबंदी क्यों? भाभी, हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। अगर आपने इस घर में कढ़ी चावल बना दिए ना तो तूफान आ जाएगा, तूफान। हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो कुछ और बना खाने में। कढ़ी चावल बनाने का सोचना भी मत। अब और ज्यादा सवाल मत कर। आखिरकार कढ़ी चावल पर इतनी रोक, लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरे परिवार को कढ़ी चावल से एलर्जी हो। ये सोचकर रिया किचन में जाती है और काम करना शुरू करती है। तभी झाड़ू मारते वक्त उसकी नजर फ्रिज के कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की अलमारी पर पड़ती है। ये क्या? किचन में अलमारी क्यों रखी है? और इस पर तो ताला भी लगा हुआ है। क्या होगा इसके अंदर? तभी किचन में नेहा पानी पीने आती है। मम्मी जी, किचन में अलमारी क्यों रखी हुई है? भला इस अलमारी का किचन में क्या काम? इस अलमारी में कपड़े नहीं बल्कि कुछ पुरानी यादें हैं। तो मम्मी जी, यादों पर ताला क्यों लगा रखा है आपने? यादें तो खुली किताब की तरह होती है ना। जिस तरह हर याद खुशी नहीं देती, उसी तरह कुछ यादों को हर वक्त नहीं देखा जा सकता। इसीलिए अलमारी पर ताला लगा है और यादों पर भी। आखिरकार इस घर में सब क्या छुपा रहे हैं? कोई मुझे डिटेलिंग में कुछ बता ही नहीं रहा है। लगता है कढ़ी चावल और इस अलमारी का आपस में कोई संबंध जरूर है। ये सोचकर रिया काम करने लगती है। तभी घर की दादी गंगा देवी उसे बुलाती हैं। दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम है क्या? आपके पैर दबाने हैं या फिर कुछ लेकर आना है क्या? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे कुछ बताना है। हाँ दादी, कहिए ना, क्या बात है? यही कि तू कढ़ी चावल के रहस्य को जानने के पीछे अपना समय मत बर्बाद कर। इस घर में बरसों से कढ़ी चावल नहीं बनते हैं और शायद आगे भी ना बने। लेकिन दादी जी क्यों? अब तो मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। मुझे भी पूरी बात पता होनी जरूरी है। यहाँ कढ़ी चावल क्यों नहीं बनते और क्या रहस्य किचन की अलमारी पर लगे ताले का? वजह है गलत फहमी, जो रिश्तों को दिमक की तरह खोखला कर देती है। यहाँ कढ़ी चावल तभी बनेंगे जब पूरा परिवार बिना किसी झूठ के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठेगा। लेकिन वो झूठ क्या है और कैसी गलतफहमी? हर जवाब की उम्मीद तुरंत नहीं रखी जाती। कुछ जवाब समय के साथ वक्त बता देता है। इंतजार करो, जवाब मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। जरूर इस घर में कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा और रिश्तों से जुड़ा है। कढ़ी चावल का रहस्य, अलमारी और रिश्तों की दरार सब आपस में एक कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, क्योंकि सब बता तो एक ही चीज रहे हैं, लेकिन डिटेलिंग में कोई नहीं। रिया को जगह जगह से कड़ियां तो मिलती हैं, अब देर बस उन्हें जोड़ने की होती है। फिर रात को जब रिया पानी पीने उठती है तो वो देखती है कि किचन में राजवीर इस अलमारी को खोलकर कुछ देख रहा होता है। क्या ये सब कुछ सही है? क्या मुझे वो करना चाहिए जो इसमें लिखा है या फिर मैं सही हूँ? आखिरकार ससुर जी इतनी रात को अकेले किचन में क्या कर रहे हैं और इस तरह चुपचाप ये क्या पढ़ रहे हैं कि सही गलत की बातें कर रहे हैं? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। ये आहट कैसी? लगता है कोई मुझे देख रहा है। मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए बिना रिएक्ट किए। हे भगवान, ससुर जी अचानक चुप क्यों हो गए? कि उन्हें शक तो नहीं हो गया? मुझे छुप जाना चाहिए। एक तरफ राजवीर किसी की आहट सुनकर तुरंत किचन से कमरे में चला जाता है और रिया छिपकर ये सब कुछ देखती रह जाती है। फिर अगली सुबह उसे स्टोर रूम की सफाई करते वक्त एक डायरी मिलती है। स्टोर रूम में ये डायरी कैसी? देखकर तो पुरानी लग रही है, लेकिन महसूस करने पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसकी हिफाजत अपनों के रिश्तों से भी ज्यादा की गई हो। ये सोचकर रिया तुरंत उस डायरी को उठाती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। अपनों को जोड़ने की कढ़ी चावल की रेसिपी। जैसे कढ़ी चावल में मसाले घुलते हैं, उसी तरह अपनों में प्यार घुला होना चाहिए। रिया डायरी पढ़ते पढ़ते बाहर आती है, तभी विवान से टकरा जाती है। भाभी, आपको ये डायरी कहाँ से मिली? किसने दी आपको ये? वो सफाई करते वक्त मुझे स्टोर रूम में मिली है। ये कढ़ी चावल की तड़के वाली रेसिपी वाली डायरी स्टोर रूम में क्या कर रही थी? शायद इतने साल हो गए, गलती से चली गई होगी। क्या हुआ देवर जी, क्या सोच रहे हैं आप?
नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे इतनी बड़ी डायरी सिर्फ और सिर्फ एक तड़के वाली कड़ी चावल की रेसिपी के लिए, लेकिन क्यों? भाभी, ये रेसिपी सिर्फ रेसिपी नहीं है। और हाँ, स्टोर रूम से मिली है तो आप इसे कूड़ा समझकर फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कीमती है। एक रेसिपी की डायरी इतनी कीमती, और फिर आजकल तो रेसिपी यूट्यूब पर दिख जाती है, तो डायरी की क्या जरूरत है? भाभी, आप क्यों इतना सोच रही हो? विवान बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। रिया किचन में जाकर डायरी का आखिरी पेज खोलती है। कड़ी चावल तभी बनेंगे जब इस घर का झूठ सामने आएगा और सब बिना किसी झूठ के डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे। इसका मतलब इस घर में कोई एक बड़ा झूठ छुपा है, और कड़ी चावल से लेकर अलमारी और डायरी, हर एक चीज उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन वो क्या है? रिया उलझनों में फंस जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर सब्जी लेने निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में खेल रही एक गुड़िया दिखाई पड़ती है। उसे देख उसे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। इस छोटी सी बच्चे को इस तरह खेलते देख ऐसा लग रहा है कि यही मेरी बहन है। कितने दिन हो गए हैं मैं अपने मायके नहीं गई, और ना ही मैं अपनी बहन से, मैं इससे बात करके देखती हूँ। ये सोचकर रिया रास्ते में खेल रही उस लड़की के पास जाती है। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ तब से खेलते हुए देख रही हूँ, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? वो देखो, वो है मेरा घर, हम वहाँ बहुत मस्ती करेंगे। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूँगी, मैं तो बस तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो इस वजह से। नहीं, अगर आप इस घर में ना रहती तो शायद मैं आपके साथ चल सकती थी, लेकिन पापा ने मना किया है उस घर में जाने के लिए। बोला है कि इस घर के अंदर कभी कदम मत रखना। लेकिन क्यों? पता नहीं, पापा बस इतना कहते हैं कि इस घर में मेरे अपने रहते हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती, और अगर गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रिया गुड़िया की बात सुनकर हैरान रह जाती है। अच्छा, कम से कम अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम गुड़िया है। और पापा का नाम क्या है? और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने इस घर में तुम्हें आने से मना क्यों किया है? क्या रिश्ता है तुम्हारे पापा को इस घर से? अगर बता दिया तो आप सब उन्हें बुला लोगे, और वैसे भी आप हो कौन जो मैं आपको सारी बातें बताऊं? बेटा, मैं तो बस पूछ रही हूँ। नहीं, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, आप बस भोली बन रही हो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इतना कहकर गुड़िया भागकर वहाँ से चली जाती है। रिया जल्दी से उसका पीछा करने का सोचती है, लेकिन तब तक उसका पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से जा चुका होता है। रिया सिर्फ उनकी पीठ देख पाती है। एक परेशानी सॉल्व नहीं होती और दूसरी आ जाती है। अभी तक घर की उलझन खत्म नहीं हुई और एक नई आ गई। पता नहीं अब इस लड़की का मेरे ससुराल से क्या वास्ता है, और इसके पापा ने यहाँ आने के लिए इसे मना क्यों किया है? जरूर सारी चीज एक ही में जुड़ी हुई है, मुझे इसका पता लगाना होगा। एक के बाद एक रिया को एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने मिलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ पाती। आखिर कौन है वो आदमी और कौन है वो गुड़िया, किसकी बेटी है? इन सब के पीछे वो पूरा दिन बिता देती है, और फिर शाम को जब वो गंगा देवी के पैर दबा रही होती है। जब से तू इस घर में आई है तब से मेरे दर्द ठीक हो गए हैं। तू तेल लगाकर कितने अच्छे से मालिश करती है। सच में बहू, मैं बहुत खुश हूँ तेरी वजह से। लगता है आज दादी का मूड बहुत अच्छा है, यही सही मौका रहेगा सच्चाई पता लगाने का। दादी, अब तो मैं भी घर की बहू हूँ ना, तो इस घर की सही गलत हर चीज जानने का हक तो मुझे भी है ना? हाँ बहू, अब तो तू इस घर की बहू है, जिम्मेदारियाँ भी तेरे हाथों में ही है, तो रिश्तों के बारे में जानने का हक भी तुझे है। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद आप लोग मुझसे वो तड़के वाली कड़ी चावल के पीछे का रहस्य ना छिपाते। शायद आप लोग मुझे अपना मानते ही नहीं हैं। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। दरअसल नहीं दादी, ऐसा ही है। किसी को मुझ पर भरोसा नहीं, और अगर ऐसी बात नहीं है तो आप बताइए मुझे सच्चाई। ठीक है, अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो सुन। बरसों पहले हर संडे हमारे घर में तड़के वाली कड़ी चावल बनती थी, लेकिन फिर एक दिन क्या दादी माँ? और अगर पहले हर संडे कड़ी चावल बनते थे तो अब क्यों नहीं बनते? क्योंकि जब आखिरी संडे को कड़ी चावल बने थे तब इस घर के रिश्तों में दरार आ गई। उस दिन झगड़ा हो गया था क्या? झगड़ा नहीं, आपसे रिश्तों की सबसे बड़ी कमजोरी, गलतफहमियों की वजह से।
और अब जिस दिन वो गलतफहमी दूर होगी उसी दिन दोबारा इस घर में कढ़ी चावल बनेंगे। कढ़ी चावल बनाना आसान है, लेकिन रिश्तों की दूरियों को कम करना नहीं। क्यों ना मैं उस अलमारी की चाबी दादी से मांग लूं? शायद इस तरह उसके बारे में और इस गलतफहमी की वजह भी पता चल जाए। दादी, आप मुझे उस किचन में रखी अलमारी की चाबी दे सकती है क्या? नहीं बहू, बिल्कुल नहीं, तुम्हें वो चाबी कभी नहीं मिलेगी। दादी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, और इस घर के रिश्तों को ठीक करने के लिए कुछ कर सकती हूँ, अगर मुझे पूरी सच्चाई और पूरी बात पता हो तो। अरे लेकिन बहू, ऐसे कैसे? दादी, मैं हूँ ना, आप बस मुझे थोड़ी देर के लिए चाबी दीजिए, मैं आपको चाबी रिटर्न कर दूंगी। ठीक है बहू, चाबी तो मैं तुझे दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे इस बात का जिक्र राजवीर से मत करना तू। हाँ हाँ ठीक है दादी माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इतना कहकर रिया खुश होकर गंगा देवी से तुरंत चाबी लेती है और किचन में जाकर वो पुरानी अलमारी खोलती है, जिसमें कोई गहने नहीं बल्कि एक चिट्ठी होती है, जिसे खोलकर रिया तुरंत पढ़ने लगती है। भैया, मुझे माफ कर दीजिएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है। जिस दिन आप मुझे दिल से अपना लेंगे उस दिन इस घर में पहले की तरह तड़के वाली कढ़ी चावल बनाइएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया है। उससे पहले मैं इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा जब हमारा पूरा परिवार दोबारा एक साथ होगा और आप सारी गलतफहमियां सॉल्व कर मुझे माफ़ कर देंगे। तो ये है पूरी बात, पर वजह तो अभी भी पता नहीं चली। रिया चिट्ठी पढ़कर भावुक हो जाती है और अपने इमोशन पर कंट्रोल कर घर के कामों में लग जाती है। और फिर रात को, क्या हुआ रिया, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? क्या सोच रही हो? यही कि क्या पापा जी और चाचा ससुर जी कभी एक नहीं हो सकते? क्या उनकी गलतफहमियां कभी दूर नहीं होंगी? हो सकती है, लेकिन शायद जब पापा चाहें तब, क्योंकि जब तक पापा उन्हें नहीं अपनाएंगे तब तक चाचू इस घर की दहलीज को पार नहीं करेंगे। तो क्या हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा? हम कोशिश नहीं कर सकते क्या? आपने कभी कोशिश की है? मैं बहुत छोटा था जब ये सब हुआ, और फिर मुझे पूरी सच्चाई भी नहीं पता, तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ? मतलब हम कोशिश भी नहीं कर सकते? हाँ, शायद नहीं, क्योंकि जब तक पापा चाचू को माफ नहीं कर देते और इस घर में संडे के दिन तड़के वाली कढ़ी चावल नहीं बनती, तब तक तो चाचू और पापा का आमना सामना ही नहीं होगा, और फिर पापा भी चाचू के घर नहीं जाएंगे। तो इस गलतफहमी को सॉल्व होने में शायद अभी टाइम है। लेकिन अगर चाचू को घर की दहलीज पर खड़ा कर दिया जाए तो, और पापा जी और चाचू का आमना सामना हो जाए तो? तब शायद गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा चाचू को माफ कर चुके हैं, लेकिन बात करने की हिचकिचाहट और घर जाकर बुलाने की हिम्मत नहीं है। खैर, तुम ये सब छोड़ो और सो जाओ, ज्यादा परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। जो जैसा चल रहा है बस चलने दो। इतना कहकर रोहित सो जाता है और रिया परेशान होकर कमरे से निकल किचन की तरफ जाने लगती है, और तभी उसे लिविंग रूम से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। रिया दरवाजे के पीछे रुक जाती है और चुपचाप सुनने लगती है। इतने साल बीत गए, लेकिन उसे एक दिन की गलती आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। गलती सिर्फ एक की नहीं थी। उस दिन अगर सबने गुस्से की जगह एक दूसरे की बात सुन ली होती तो आज घर का हाल ऐसा नहीं होता। नहीं माँ, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मुझे उस दिन उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सच्चाई जाने बिना घर से निकल जाने जैसी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? जो समय चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। काश इंसान वक्त को पीछे ले जा पाता, मैं उसी दिन जाकर सब कुछ ठीक कर देता। पापा, अब भी देर नहीं हुई है, बस एक कदम आपको उठाना है, हमारा पूरा परिवार फिर एक हो जाएगा। कदम उठाने की हिम्मत होती तो इतने साल इंतजार नहीं करता बेटा। इतना कहकर राजवीर अलमारी से एक पुरानी फोटो निकालता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। काश वक्त दोबारा लौट आता, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद उससे बात करने और उसे वापस घर बुलाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। और क्या पता इतना सब कुछ होने के बाद वो आए भी ना। रिया दरवाजे के पीछे से फोटो को ध्यान से देखती है और अचानक चौंक जाती है। अरे, ये फोटो किसकी है? अरे, ये तो वही फोटो है जो मैंने अलमारी में देखी थी। इसमें पापा जी के साथ ये तो करण चाचू है। मतलब पूरा परिवार करण चाचू को याद करता है, फिर उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाता?
तभी गंगा देवी धीरे से फोटो राजवीर के हाथ से लेकर उसे वापस अलमारी में रख देती हैं। जब तक गलतफहमी खत्म नहीं होगी ये तस्वीर भी अधूरी रहेगी और हमारा परिवार भी। रिया ये सुनकर और भी उलझ जाती है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। अगर इस घर की मुस्कान किसी एक इंसान के लौटने से वापस आ सकती है तो मैं करण चाचू को इस घर में जरूर लाऊंगी। ये सोचकर रिया अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेटे एक ही बात सोच रही होती है और तभी उसे वो चिट्ठी याद आती है। ये वक्त चीजों को छोड़ने का नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने का है। अगर आमने सामने से चीजें ठीक हो सकती है तो फिर मुझे वही करना होगा जिसका चाचू को बरसों से इंतजार है। कल संडे है और कल इस घर में इतिहास दोहराया जाएगा और अपनों के रिश्तों को एक मौका दिया जाएगा। इस घर में मैं कल तड़के वाली कड़ी चावल बनाऊंगी। ये फैसला लेकर रिया सो जाती है और फिर अगली सुबह होते ही नहा धोकर तैयार होती है और घर के मंदिर में जाकर पूजा करती है। हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपनों को ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रखेंगे। मैं मानती हूँ आपके घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। आज मेरे परिवार को एक बार फिर से जोड़ दीजिएगा। मैं कदम तो उठा रही हूँ लेकिन आपके साथ के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। रिया मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती है कि तभी वहाँ विवान आता है। क्या बात है भाभी, मंदिर में बड़ी प्रार्थना की जा रही है। रिश्तों को जोड़ने की बात हो रही है। नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। ठीक है, मत बताइए, कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा। लेकिन याद रखिएगा आज संडे है, गलती से भी तड़के वाली कड़ी चावल मत बना दीजिएगा वरना भूकंप आ जाएगा, भूकंप। देवर जी, आज इस घर में वही होगा जो अपनों के लिए और अपने रिश्तों के लिए जरूरी है। नियम जरूर टूट सकते हैं लेकिन रिश्ते जुड़ेंगे भी। भाभी, आपके कहने का क्या मतलब है? रिश्ते टूटना जुड़ना समझ नहीं आया मुझे। रिया बिना कुछ कहे चुपचाप किचन में चली जाती है और कढ़ी चावल बनाने की शुरुआत करती है। सबसे पहले दूध और दही लेकर दही जमाने लगती है। बहू, सुबह सुबह ये दही क्यों जमा रही है? क्या बनाने वाली है तू? कहीं वो तो नहीं जो इस घर के खिलाफ है? मम्मी जी भले घर के खिलाफ हो लेकिन रिश्तों के नहीं। आज इस घर में वही होगा जो सही है और शायद बरसों पहले हो जाना चाहिए था। बहू, हमने तुझे मना किया है, तू जज्बातों में कोई गलत फैसला मत ले लेना। मम्मी जी, ये फैसला नहीं बल्कि एक बहू की अपने ससुराल वालों के प्रति की गई चिंता है। इसीलिए इस घर में आज तड़के वाली कड़ी चावल बनेंगे तो मतलब बनेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि अभी तक राजवीर ने करण को अपनाया नहीं है। क्या पता आज अपना ले। और फिर वैसे भी हवन करने में हाथ जलते ही हैं और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत रिस्क और मुश्किलों का सामना करके ही की जाती है। रिया कॉन्फिडेंस और उम्मीद के साथ दही जमाती है और तड़के में पड़ने वाले मसालों की तैयारी शुरू कर देती है। और रिया के इस कदम के बारे में जब परिवार वालों को पता चलता है, ये बहू क्या करने जा रही है? कहीं रिश्तों को ठीक करने के चक्कर में रिश्ते और उलझ ना जाए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रही। उसका मानना ये है कि जब बरसों बिछड़े भाई आमने सामने खड़े होंगे तो गलत फहमियों से पहले उन्हें साथ बिताया बचपन याद आएगा। मतलब कि ये दौड़ या तो प्यार की होगी या फिर तकरार की। उम्मीद है कि गलतफहमी दूर हो जाए और दोनों भाई एक हो जाएं। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ लेकिन अगर थोड़ी भी चूक हुई तो परेशानियाँ बढ़ सकती है। न जाने आज दोपहर को क्या होगा। रिया के फैसले से पूरा परिवार परेशान और डर से घिर जाता है। वहीं रिया कढ़ी बनाना शुरू करती है। एक तरफ चावल तो दूसरी तरफ कढ़ाई में कढ़ी। लगभग कढ़ी बनने ही वाली है। अब बस कुछ पल का इंतजार और, लेकिन उसके बाद क्या करना है? हाँ, डायरी से पढ़ लेती हूँ। कढ़ी चावल बनने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कढ़ी में तड़का लगाना। अरे हाँ, मैं तो तड़का लगाना भूल ही गई। अभी कढ़ी चावल बनने के बाद तड़का लगाऊंगी। रिया ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ राजवीर आता है और गैस पर चढ़े कढ़ी चावल को देख आग बबूला हो जाता है। बहू, ये क्या? तुम ये क्या बना रही हो? तुम्हें पता है ना कि इस घर में कढ़ी चावल बनाना अलाउड नहीं है। ला 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 ला। बहू, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम यहाँ बैठकर गाना गा रही हो। बताओ आज कढ़ी चावल क्यों बनाए हैं? कढ़ी चावल बन गए हैं, अब जल्दी से तड़का लगा लेती हूँ। सॉरी पापा जी, मुझे इस वक्त आपको इग्नोर करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आज मैं आपके गुस्से से डर गई तो शायद ये परिवार दोबारा कभी नहीं जुड़ पाएगा। ये सोचकर रिया राजवीर को अनदेखा कर कढ़ी चावल बनाने में लगी होती है। एक तरफ पूरा परिवार डरा हुआ होता है तो दूसरी तरफ राजवीर थोड़े गुस्से और उलझन में बैठा होता है। और किचन में रिया, हे भगवान, मैंने ये कदम तो उठा लिया है, अब बस वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये परिवार जुड़ने से पहले ही वापस से टूट जाए। ये सोचकर रिया कढ़ाई चढ़ाती है और कढ़ाई में तेल डालकर लहसुन की कलियां, मंगरेल, काला जीरा और करी पत्ता डालकर
तड़का लगाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर से लेकर मोहल्ले तक फैल जाती है, जिससे मोहल्ले की औरतों में बातें शुरू हो जाती हैं। अरे इतने दिनों बाद वही तड़के वाली कड़ी चावल की खुशबू कहाँ से आ रही है, जो शायद बरसों पहले आया करती थी। अरे ये कड़ी चावल की खुशबू तो नेहा जी के घर से आ रही है, लेकिन इतने दिनों तक तो उनके घर में कड़ी चावल ही नहीं बन रहे थे। आज ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे तुम्हें नहीं पता क्या उस गलतफहमी के बारे में? लगता है उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे में सुलह हो गई है, तभी तो कड़ी चावल की खुशबू पूरे मोहल्ले में गूंज रही है। पड़ोसन की बात दूर खड़ा करण सुन लेता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या सच में मेरे घर में आज संडे के दिन तड़के वाली कड़ी चावल बनी है? क्या भैया ने मुझे अपना लिया? और क्या ये भैया की तरफ से दिया गया इशारा है? और अगर हाँ तो मैं जरूर भैया और अपने पूरे परिवार से मिलने जाऊंगा। ये सोचकर करण राजवीर के घर आने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ घर में रिया कड़ी चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है और वहीं पूरे परिवार की नजर दरवाजे पर होती है। क्या आज बरसों बाद मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ देख पाऊंगी? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों एक साथ तो हो लेकिन दिल एक साथ ना हो। हे भगवान, भवानी इतना बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन न जाने इसका परिणाम क्या होगा। कि ऐसा ना हो कि इस घर में अपनापन आने की जगह अपनों में दरार आ जाए। मैंने करण को न जाने क्या क्या कहा था। क्या वो वापस घर लौटेगा? और अगर नहीं तो क्या होगा? परेशानियां दूर होंगी या बढ़ेंगी? मैं समझ सकती हूँ पूरा परिवार परेशान है, लेकिन हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ इस बार परिवार को टूटने से बचा लीजिए। टूटे हुए परिवार को जोड़कर इस घर में खुशहाली वापस लाने में मेरा साथ दीजिए। मेरी विनती सुनिए। रिया भगवान से विनती कर रही होती है कि तभी मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजा खुलता है और चौखट पर करण खड़ा होता है। पूरा परिवार हैरान होकर दरवाजे के पास जाता है। मुझे पूरा भरोसा था भैया, आप मुझे माफ कर देंगे। आखिरकार एक भाई अपने भाई से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकता। चाचू आप। भैया आप चुप क्यों खड़े हैं? देखिए, इन सब में मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपने दोस्तों पर आपसे ज्यादा भरोसा किया। लेकिन आपका लगाया हुआ इल्जाम झूठ है। मैंने जानबूझकर सारे पैसे नहीं उड़ाए थे भैया। आखिरकार मुझे भी पिताजी की चिंता थी। हाँ करण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं उस वक्त भावनाओं में बहकर गुस्से में तुम पर चिल्ला बैठा मेरे भाई। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था, पर हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे एक बार बात कर लूं। मैं जानता था भैया एक ना एक दिन आपको सच्चाई जरूर पता चलेगी और आप मुझे माफ कर देंगे। इसीलिए तो मैं वो चिट्ठी छोड़कर गया था जिसे पढ़कर आज आपने मेरे पसंद के तड़के वाले कड़ी चावल बनवाए हैं। करण, मैं तुम्हें माफ करने वाला होता कौन हूँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। सच्चाई की तह तक पहुंचे बिना फैसला सुना देना हमेशा गलत होता है। इसलिए माफी तो मैं तुमसे मांगता हूं मेरे भाई। यहाँ तक कि मेरी वजह से तुम्हें अपने परिवार से इतने सालों तक दूर रहना पड़ा। इस सब के पीछे मैं जिम्मेदार हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। नहीं भैया, आप बड़े हैं और बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। और फिर परिवार के सालों पहले किसी फैसला हो जाने के बावजूद अपनापन परिवार में कभी दूर नहीं होता। वो प्यार, वो एकता हमेशा बनी रहती है भैया। करण, करण मेरे भाई। राजवीर तुरंत रोते हुए करण के गले लग जाता है और दोनों भाई सालों बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं। पूरे परिवार की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतने सालों तक हम जिस दिन से डर रहे थे वही दिन हमारी खुशी की वजह बन गया है। अब हमारा परिवार पहले की तरह एक हो गया है। अब मैं चाचू के साथ बाहर घूमने भी जा सकता हूँ और पापा की डांट से चाचू मुझे बचा भी सकते हैं। अब मेरे बचपन के दिन लौट आए हैं और मेरे पूरे परिवार की एकता, प्यार और अपनापन भी। भगवान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप ज्यादा दिनों तक अपनों को दूर नहीं करते। रिश्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन बुनियाद पक्की होने पर उन्हें वापस एक कर देते हैं। आज मेरा पूरा परिवार एक हो गया। आज मैं दोनों बेटों को राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे के साथ खड़ा देख सकती हूँ। बस सिर्फ आज नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। हम और पहले भी मैं भैया से दूर जरूर था, लेकिन अलग नहीं। दूर होकर भी भैया मेरे दिल के सबसे करीब थे और हमेशा रहेंगे भी। अब डाइनिंग टेबल पर तड़के वाली कड़ी चावल परोसने का वक्त आ गया है। बहू लगाओ सबके खाने की प्लेट। आज गलतफहमियों ने प्यार के आगे दम तोड़ ही दिया।
पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता है। रिया सभी की प्लेट में कढ़ी चावल परोसती है। पापा, हमेशा की तरह आज भी खाने का पहला निवाला आप ही खाइए। नहीं, आज खाने के पहले निवाले का हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा भाई करण है। करण, अपनी प्लेट लो और खाना शुरू करो। क्या मैं? हाँ तुम। करण इमोशनल हो जाता है और पहला निवाला खाता है। फिर पूरा परिवार खाना शुरू करता है। न जाने कितने सालों बाद रसोई में आज फिर उसी तड़के वाली कड़ी चावल की खुशबू और अपनापन लौट आया है। हाँ, अब इस घर में खुशियाँ लौट आई है। आज न सिर्फ दो भाइयों का मिलन हुआ है बल्कि परिवार जुड़ गया है और अपनों की गलतफहमियां भी दूर हो गई है। इसका मतलब आज तक जिस डिश को डरकर हमने नहीं बनाया, आज वही हमारी खुशियां बन गई। और ये सब कुछ सिर्फ कढ़ी चावल की वजह से हो पाया है। लोग कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाता है, लेकिन मेरे परिवार का प्यार, अपनों का साथ और इस तड़के वाले कढ़ी चावल की खुशबू अभी भी वैसी ही है, बिल्कुल 10 साल पहले वाली। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और पूरा परिवार साथ खाना खाता है। रिया की आंखें सुकून से भर जाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर लिविंग एरिया में पहुंचते हैं। बहू, आज ये सब कुछ तेरी वजह से ही हो पाया है। हाँ बहू, आज तूने मेरे भाई को मुझसे मिलवाने में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि आज के दिन खाने में यही बनाना है? जब रिश्तों को जोड़ने की उम्मीद दिल में हो तो एक छोटी सी कोशिश भी अपनों को मिलवा देती है। रुकिए आप। इतना कहकर रिया तुरंत किचन में जाती है और अलमारी में रखी वो चिट्ठी निकालकर लिविंग एरिया में लाकर राजवीर के हाथों में पकड़ा देती है। इस चिट्ठी को पढ़कर ही मुझे ये समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं बल्कि दो भाइयों को मिलवाने का सहारा है। अपनों की दरारों को खत्म करने की एक उम्मीद है और तभी मैंने फैसला लिया कि मैं तड़के वाली कड़ी चावल बनाऊंगी। सच में बहू, सच में आज तुमने बहू नहीं बल्कि बेटी होने का फर्ज अदा किया है। लोग सच कहते हैं, अगर एक बहू चाहे तो वो अपने ससुराल को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी। हाँ बोलो, इतने सालों तक हम जिस चीज को करने में असफल हुए, आज तुमने वो कर दिखाया। हाँ मम्मी जी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं आज रुक गई तो फिर दोबारा ये मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा शुरुआत आज से होती है, कल से नहीं। वैसे बहू, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुझे अलमारी की चाबी किसने दी? और कौन हो सकता है? आपकी चुगलखोर माँ, क्योंकि वही तो है जिनके पेट में एक भी बात नहीं पचती। दो इमोशनल बातें कहकर उनसे सच्चाई यूं ही उगलवाई जा सकती है, क्यों है ना बहू? अच्छा माँ, ये आप हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे छोड़ना बेटा, वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं आज बहू को चाबी न देती तो शायद तुम लोग कभी मिल नहीं पाते। हाँ, और अगर अभी दादी के दांत ना टूटे होते ना तो शायद हमारे लिए तड़के वाली कड़ी चावल बच भी ना पाती। विवान की बात सुन पूरा घर हंसने लगता है और एक बार फिर घर में खुशियों का बसेरा हो जाता है। जहां हर संडे सभी के चेहरे पर उदासी छाई होती थी और अब हर संडे रसोई में कड़ी चावल का तड़का लगता है और हंसी के ठहाके पूरे घर में गूंज उठते हैं। इसी तरह अब संडे के दिन रिया अकेली नहीं बल्कि नेहा, देवर विवान और चाचा जी करण भी हाथ बटाना शुरू करते हैं। आज तो भैया के लिए ऐसा तड़का लगाकर कड़ी चावल बनाऊंगा कि सीटी बजाते रह जाएंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो उन्हें मिर्च कम लगेगी और वो हमें डांट ज्यादा सुनाएंगे। तुम्हें तो पता ही है अपने भैया का गुस्सा। अरे सच में मम्मी जी, पापा जी के गुस्से से तो पूरे घर को पता है और उन्हें गुस्सा दिलाने की हिम्मत किसी की नहीं है। सब हंसी मजाक बाद में कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी तड़का लगाकर कड़ी चावल बनाइए, वरना डाइनिंग टेबल से ना अभी पापा की आवाज आती होगी। विवान की बात सुनकर सभी मिलकर कढ़ाई में मसाला डालते हैं और रिया तड़का लगाकर कड़ी चावल डाइनिंग टेबल पर लाकर सर्व करती है। पूरा परिवार साथ बैठता है और रिया भी। करण, कड़ी चावल तेरा फेवरेट है ना, इसलिए पहला निवाला हमेशा की तरह तू खा। भैया मेरा फेवरेट है इसलिए मुझे खिला रहे हैं, या आपको हम पर शक है कि हमने कहीं जहर तो नहीं मिला दिया इसमें, इसलिए? क्या चाचू, आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई? हाँ हाँ, लेकिन मेरे गुस्सा करने की आदत चली गई है करण। अब तू इस खाने में जहर भी मिला दे, लेकिन फिर भी तेरे लिए मेरे दिल में जो प्यार और इज्जत है ना, वो कभी दूर नहीं होगी मेरे भाई। हाँ भैया, और आपके लिए मेरे दिल में भी वही प्यार और इज्जत है। वैसे भी अब मैं अपने परिवार और इस घर से कभी दूर नहीं जाऊंगा।
कुछ दिनों में फोन करके गांव से अपनी पत्नी सरिता और बच्चों को भी यहीं बुला लूंगा। हाँ हाँ, और मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि अब इस घर के न सिर्फ दरवाजे ही बल्कि मेरा दिल भी तेरे लिए हमेशा के लिए खुला है। अब जल्दी से सब खाना खाना शुरू करो, वरना कोई बैठा है यहाँ जो अकेले सारी कड़ी खाने के फिराक में है। कौन मम्मी जी और कौन बहू? तेरा देवर फेमस कड़ी चोर, चावल हाथ नहीं लगाता और कड़ी छोड़ता नहीं है। नेहा की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है और इस तरह जिस घर में गलतफहमियों ने डेरा जमा रखा था, आज उसी घर में अपनापन, अपनों का साथ, प्यार, एकता और साथ ही हंसी मजाक होता है।